नहीं तो ज़्यादा हाई पोली में बना के रखेंगे हम गेम के अंदर, तो वो रन करने में दिक्कत करता है। तो हम लो पोली के अंदर ये हाई डिटेल मैप लगाते हैं। ये अंदर ये डिटेल लिख रही है, इसके मैप लगाते हैं बनाकर, इसे टेक्सचर बोलते हैं। और टेक्सचर हम दूसरे सॉफ्टवेयर में बनाते हैं। तो मैं कोई एक वेपन बताऊंगा, बाकी सबका तरीका एक ही रहेगा, ठीक है। तो हम अभी डिटेलिंग में भी नहीं जाएंगे, हम सिर्फ ब्लॉकिंग में जाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर डिटेलिंग ब्लॉकिंग में ही डाल देंगे हम। अब आप इसमें से मुझे बताओ कौन सा बताना शुरू करूँ आपको। ये वाला, ये ठीक है। तो रेफरेंस लगाना तो आप लोगों को आते ही, रेफरेंस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नमस्ते आंटी। ये रेफरेंस लगाने में कोई मुश्किल नहीं है, रेफरेंस तो लगा लेते होगे आप सब। और एम प्रेस किया, फर्स्ट टाइम में आपको पता है जब कोई भी लेके आते हैं तो वो स्ट्रेच हो जाता है। तो इसको स्ट्रेच को सही करने के लिए आप इसे क्या करते हैं, अनरैप करते हैं, और बिटमैप फिट दोबारा से हम इसको, अब आपका जो भी पार्ट कट रहा है तो आप गिज्मो सेलेक्ट करके इसको स्केल कर दें। ठीक है, ऊपर आ रहा, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लॉक क्यों लगाते हैं, आपकी रेफरेंस को जो है स्टिल रहे। ठीक है, तो जैसे बोला कि ये वाला बनाने के लिए मैंने बोला है, तो हमारे पास प्लेन पॉलीगन मॉडलिंग कर रहे हैं हम। ये आप प्लेन लेके आपने ड्रॉ किया, इसकी जो एजेस हैं वो स्टार्टिंग में हम ऑल्ट टेक्स किया, राइट क्लिक करके आपने कन्वर्ट टू टेबल पॉलीगन किया। तो इसका लूप कैसे आएगा वो आपको ध्यान देना है। क्योंकि एज ये बनती आ रही है, लूप फ्लो यही बनेगा इसका। एज को सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ दबा के रखेंगे तो ये एक्सट्रूड होती है, सिर्फ और सिर्फ प्लेन एक्सट्रूड होता है। ठीक, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ सही अभी करूँगा इसको। तो इसकी मुझे ये सरफेस नज़र आ रही है, सरफेस के अकॉर्डिंग ही लूप को सही कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पर एज डालनी है, नहीं तो ये शेप, ठीक है। अब ये वाला पार्ट ऐसे होते हुए जाएगा, इस तरीके से हम रोटेट करेंगे इसको, एज को। ठीक, ये फ्लो है इसका, एज का फ्लो।
ठीक है, समझ रहे आप लोग लूप का फ्लो कैसे लेके चल रहा हूँ। ऐसे इसी तरीके से आप इसको स्नैपिंग की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, जरूरत होगी तब करेंगे ना स्नैपिंग। और इस तरीके से आप इसकी ब्लॉकिंग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना। इसका हाफ ये रहेगा। दीपांश, कोई मुश्किल तो नहीं हो रही है। ठीक है, इसको हमने यहाँ से बंद कर दिया, हाफ बनाएंगे, हाफ तो हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्री हो जाएगा, है ना। तो अब हम इसको क्या करने वाले हैं, फिल करने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट लूप था, बाकी बीच में फिल हम कर देते हैं, इसकी डिटेल से हम अभी मतलब नहीं है, क्योंकि ये डिटेल इसमें पड़ेगी नहीं। ये जीब्रस की डिटेल होती है आपकी। मैं एक क्वाड देख रहा हूँ, क्वाड कैसे बनेगा। ये बन गया इसके साथ, इसके लिए आपने ब्रिज किया, ये इसके साथ बन गया। क्वाड मतलब जिसकी 4 एजेस होती हैं, उसको हमने क्या बोला, क्वाड बोला। तो ट्राइंगल बहुत, जब कहीं लगता है मजबूरी है तब रखते हैं, वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पे हमारी शेप खराब ना हो। ठीक है, ये हमारा क्वाड बन रहा है, ये हमारा क्वाड बन रहा है। ठीक है, अच्छा अब मुझे हो गया, इधर भी क्वाड। ठीक, अच्छा यहाँ एजेस ज़्यादा है, तो अब यहाँ पर हम एक ऐड कर सकते हैं क्योंकि ज़रूरी है। जहाँ तक है, एक क्वाड बन गया आपका। क्वाड, 1 2 3 4, ये भी क्वाड हो गया है ना। तो इसको इसके साथ, दैट्स गुड। तो आपकी शेप ब्लॉकिंग हो गई है। ठीक है, अब आप क्या देखते हो, ये वाला पार्ट आपका
बम्प है, ये डाउन है। इसको उठाने के लिए आपको कैसे यूज़ करना पड़ेगा, तरीका बता रहा हूँ, टेक्निक बता रहा हूँ। हमें टेक्निक समझना होती है, काम कर कैसे किया किया जाता है ना। ये एरिया आपका क्या रहता है, शार्प रहता है, तभी तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। पर्सपेक्टिव मॉडिफाई लिस्ट में गए, FFD2 यूज करते हैं। कंट्रोल पॉइंट्स लिए, इन दोनों को सिलेक्ट किया और बाहर निकाला ऐसे। अगर ये ऐसे नहीं हो रहे हैं, वैसे तो होना चाहिए था इनको, तो हमारे पास में FFD4 का यूज़ करता हूँ। चलो, अगर ऐसी दिक्कत कर रहे हैं, ठीक है, नीड के हिसाब से हमें चाहिए। अब हमारे ये आइसोलेट मोड कर लेते हैं हम, ये वाले फेस नीचे चले गए ये, ठीक है। तो अब आप क्या करो, इसको डिसेलेक्ट करो और इन पार्टों को थोड़ा सा ऐसे उठाओ। ये वर्टेक्स थोड़ा सा हमें नीचे दबाना पड़ेंगे ऐसे। अच्छा, ये वर्टेक्स मेरे लिए गंदा है, इसलिए मुझे सही करना पड़ेगा इसको। स्नैपिंग ऑन की मैंने, स्नैपिंग ऑन की, हमें लूप बाद में ठीक करना पड़े आके। रिमूव, अब सीधा हो गया आपका, है ना। तो हम इसको आराम से अब थोड़ा ऊपर उठा सकते हैं, हल्का सा। इसको थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, इसको भी। हमने ये दोबारा से सेलेक्ट किया है, इनको लूप को रिलैक्स कर लेते हैं, थोड़ा अच्छे हो जाएंगे ये। ठीक है, रूट रिलैक्स हो गए। थोड़ा स्केल करके इसको सही कर लिया। ठीक है, इसको आप शेडिड मोड कर लो, है ना, इससे सही दिखेगा आपको। ऐसे सही कर लो। तो हम करते हैं, इसकी कॉपी लेके इसकी थिकनेस बना देंगे। मैंने बॉर्डर सेलेक्ट किया, इसका 3 प्रेस किया, बॉर्डर सेलेक्ट किया मैंने ऐसे, और इसको हल्का सा बॉर्डर दिया ऐसे, थोड़ा सा देना, लिटिल बिट जरूरी है ये। ठीक है, आप टॉप व्यू में चलते हैं, तो ये इक्वल होना चाहिए आपका।
उसके लिए आप प्लेनर का यूज़ करेंगे। ये कौन सी एक्सिस दिखा रहा है? वाई एक्सिस पे जाओ। नहीं होता है तो आप जेड करो। जेड में सीधा हो गया बिल्कुल। ठीक है, ऑल टेक्स्ट किया आपने तो इस तरीके से आपका ये दिखा रहा है। अब आप सिमेट्री यूज़ करें। सिमेट्री वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, देखो ये आ गया दो तरफ एक साथ, थिकनेस आ गई है। ठीक है, अब आप इसको ट्रेमो स्मूथ डालोगे तो शेप आपकी ख़राब हो जाएगी। एडिट पूरी करने के बाद इस पे सपोर्ट एजेस डालना है आपने। सपोर्ट एजेस की ज़रूरत होती है। अब देखो ये वाला पार्ट आपका जो दिखा रहा है इतना शार्प होता है ये, तो इसको हम शार्प बना लेते हैं। एक सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ में पूरा सेलेक्ट हो गया, दोनों सेलेक्ट हो गए। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, इसे स्केल कर सकते हो। ठीक है, इतना शार्प दिखा सकते हैं क्योंकि ये तो वेपन है गेमिंग वाला, इतना तो हमें दिखाना ही पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, सपोर्ट एजेस डालेंगे तो सपोर्ट एजेस हमारे लिए बड़ा अब आसान हो जाएगी क्योंकि हमने स्टार्टिंग से लूप अच्छा लेके चले हैं। टू प्रेस करो, शिफ्ट लूप। ठीक है, ये भी इधर भी आ गया, इधर भी आ गया। और यहाँ पर मैं इस एजिस को सेलेक्ट करूँगा। आंटी थोड़ी देर में पीऊँगा मैं, क्लास करने के बाद में, आप उधर रख दो। इसको आपने लिया। गुड मॉर्निंग। क्लास आपकी उधर रहेगी बेटा, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड। ये लिया आपने, इसको लिया। क्यों, ये एरिया आपका शार्प रहेगा ना, तो यहाँ हम क्या डालने वाले हैं, यहाँ हम क्या करने वाले हैं तो बताएगा आप तीनों में से। सब सपोर्ट एजेस डालें। सपोर्ट एजेस के बारे में आपको सही से नॉलेज हो जाती है, फिर मॉडलिंग आपकी ठीक होती है। एक बार देखो लूप कहीं से कुछ छूट तो नहीं रह गया। चैम्फर किया आपने यहाँ से, बिल्कुल बराबर में। ठीक है, अब ये वाला जो आपके पास में बचता है इसको यहाँ से आप ऐसे कर दो, यहाँ से उसके बराबर में। अब टर्बो स्मूथ डालोगे चेक करने के लिए, हम देखते हैं। देखो आगे सब शार्प है। बताओ ऊपर से क्या हुआ, कहाँ पे स्मूथ करना बताओ। एक मिनट हम वेपन देखें थोड़ा सा। तो वेपन के अंदर ये आपका शार्प दिखा रहा है, ये आपका काटने की जो धार होती है वो दिखा रहा है। तो अगर थोड़ा बहुत आपको कहीं लूप डालने वालने हैं तो आप डाल सकते हो, जैसे ये। ठीक है, ये हमारा हाफ अच्छा इधर जा रहा है, बैक में है, तो थोड़ा सा हम इसको इधर कर लेते हैं, इधर कर। तो शेप हमारी लगभग सही है। थोड़ा बहुत आप इसको आर्क बना सकते हो ऐसे।
इतना सेम आ गया आप, तो ये तो आपका कंप्लीट हो गया। क्या सेव की फाइल को, अच्छा ये तो डिटेलिंग का काम अलग का है। अब आप एक स्पेयर लो, सॉरी सिलेंडर लेना है आपने, पहले ऐसे ड्रॉ करो ऐसे, इसका साइज, अब इसको 90 डिग्री रोटेट कर दो। ठीक है, और साइड एजेस कम ले लो क्योंकि हम कम 8 बहुत है, और हाइट के एजेस अभी 0 कर लो। कन्वर्ट टू टेबल पॉली कर लिया आपने। तो ये वाली चीज़ इसी प्रोसेस से बनेगी, है ना। तो अब आपने ये वाला पार्ट बनाना है। इसके अंदर इंसर्ट एज की, और एक्सट्रूड किया, और इसको आपने स्केल किया, और और स्केल कर लेते हैं, और इसको मूव करवा लिया। से भाई मैंने कैसे किया है, इसके एक्सट्रूड बन गया। ओके, अब ये पार्ट इसमें से निकालना है आपने। तो आप सिलेक्ट किया पॉलीगन, पूरे पार्ट को ड्रैग करके सिलेक्ट किया, और यहाँ से इसको डिटेल्स एज अ कॉपी करना है। इसको डिसेलेक्ट कर दिया, और यहाँ से गए आप एक्सट्रूड। एक्सट्रूड जब आपका गलत हो ना, ऐसे इस तरीके से गलत हो, ठीक है। अब मैं एक्सट्रूड मैं कर रहा हूँ, तो मुझे इसमें एक्सट्रूड नहीं करना है, मुझे इसके अंदर मॉडिफाई लिस्ट में जाके इसकी थिकनेस देनी है। थिकनेस देने के लिए मैं शेल का यूज करता हूँ, शेल, अरे कहाँ चला गया भाई, आया था। एक बार आप बाहर क्लिक करो, एस एच, ठीक है, थिकनेस आ गई इसकी। नीट के हिसाब से जितनी रखनी है। फ्रंट में गए, अब मैंने इसको तो हाइड कर दिया एच से, इसको ऑल टेक्स्ट किया देखने के लिए। यहाँ पे बॉर्डर है, रिफ्रेश को ऑन करके रखो। एक तरीका और है,
आपको रेंडरिंग में जाना है, व्यू इमेज फाइल के अंदर जाना है, डेस्कटॉप पे गए। हाँ, आप टट करो, मैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो रेफरेंस का है हमारा एक्स का, एक्स 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 किधर गई एक्स, डेस्कटॉप पे दिख नहीं रही है तुम्हें ये कहीं एक्स, ये है। ओके कर देना, तो ये खुल के यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको स्क्रॉल बार से अभी हमें शेप यहाँ पे बनानी है ना, तो इसको वाई फ्रेम में करना है, तो दिखेगा ही नहीं। ये वाई फ्रेम में देखोगे तो इस सारा वाई फ्रेम में हो जाता है। आपने इसको लिया, यहाँ पर एक एज डाली, देखते रहना मैं क्या बना रहा हूँ, और एक यहाँ डाली एज, ठीक है। दोनों एज को सेलेक्ट किया, और इसको स्केल करने के लिए हमें लोकल गिज्मो का यूज़ करना पड़ेगा, जिससे कि दोनों साइड में स्केल इजीली हो जाए। स्केल किया, नीचे ऊपर दोनों एक साथ हो जाएगा, देखो हो गया। अच्छा एक चीज़ है, जब मैं इसको वो कर रहा हूँ तो कम ही करना है, ठीक, ये चीज़ दिखा रहा है। और इस वाली एज इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको मैं थोड़ा सा बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक। तो आपका यहाँ पर एक स्मूथनेस दिखा रहा है, स्मूथनेस दिखा रहा है, ये आपका टेक्सचर है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने इन दोनों को सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने चैम्फर डाल दिया, चैम्फर नहीं डालूंगा, लूप डालूंगा सिर्फ। और इसको बंद किया, एक सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ दूसरा, कंट्रोल के साथ सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ पूरा ये, ठीक है। उसको हल्का सा हम एक्सट्रूड करेंगे, ये सही नहीं कर रहा है तो आप प्रॉपर्टी में जाओ और इस ग्रिड के अंदर जाना है, आपको यहाँ से लोकल कर देना है। लोकल करोगे तो चारों साइड से आपका ये स्केल करेगा, ठीक है। इस तरीके से आपका ये वाला पार्ट आ गया। अब आप ये पार्ट देखते हो, ये वाली एज, इसको थोड़ा सा नीचे कर दो, इसको सेलेक्ट करो, पूरी ये सेलेक्ट करो, ऐसे थोड़ा ऊपर कर दो ऐसे। अब बिना सपोर्ट एजेस के ये शेप आपकी खराब हो जाएगी, है ना। तो हमें कहाँ का सपोर्ट एजेस डालनी है देखते हैं। यहाँ पे डालनी है और इसके अंदर भी डालनी है। इसको लिया, इसको लिया, ठीक है, यहाँ, अच्छा ये इसको लिया, यहाँ पे भी डालेंगे, और ऊपर, यहाँ 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 यहाँ, आइसोलेट मोड कर लेता हूँ। ये पड़ेगा, ये पड़ेगा, ये, और ये यहाँ पर, इधर इधर, ये सुपर बड़ा गजब का इसके अंदर है ना। ये पड़ेगा, ये 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 अच्छा, इसके अंदर एक बाहर की तरफ डालो ये, और ऐसे थोड़ा सा लोकल की जगह पे वो कर लो, और इसे थोड़ा सा फुला दो ऐसे, है ना। सेम यहाँ पे भी आप ऐसा करो, लोकल की जगह व्यू कर लो, ठीक है।
अब आप टर्बो स्मूथ डालो तो ये आपका चेक कर लिया हमने, ठीक है। तो ये आपका एक्स का ये पार्ट बन गया, सही पार्ट आ गया। ये टर्बो स्मूथ करने पर ठीक आ गया। अब हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं, अच्छा हमने ये बना लिया। इस वाले पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं कैसे बनेगा। यहाँ से बनेगा, है ना। ऑल टेक्स किया चेक करने के लिए, आपने शिफ्ट लिया, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ यहाँ और यहाँ, इतने पार्ट को आपने क्या किया, सेलेक्ट करके डिटैच कर लिया। डिटैच एज अ क्लोन, ठीक है। और सोलो किया, ये वाला पार्ट बनाना है आपने, ठीक है। तो नीचे वाली जो बॉर्डर सेलेक्ट करो इसका, इसे स्केल करो, यानी फैला हुआ है थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। अच्छा ये वाली एज थोड़ी सी ये भी, कुछ इस तरीके से फैली हुई है ना। आपको ये वाला पार्ट बनाना है, तो उसके लिए हम करते ये है कि ये शेप बनानी है मैंने। इसको थोड़ा फैला के इसका हाइट छोटी कर दूँ। देखो हम हाफ पे मेहनत करेंगे, हाफ अपने आप काम हो जाएगा, है ना। बल्कि हाफ पे नहीं, एक पे ही काम करेंगे हम, एक बनाएंगे, बाकी ये शेप बन जाएगी आपकी। बहुत टेक्निक का यूज़ करने वाले हैं, ये वाली शेप बनाना है मैंने, ये मुझे एक पे काम करना है। उससे पहले मुझे इसका गिज्मो सेट करना है। इसका गिज्मो हायरार्की के अंदर गए हम, अफेक्ट सेंटर में लेके आ गया और इसको ट्रांसफॉर्म करके सीधा कर लिया आपने। मुझे ऐसा करना है, ठीक है। और फ्रंट में गया मैं, ये फ्रंट मैं कोई एक शेप ये वाली बनाऊंगा, ये एक शेप उभरी हुई दिख रही है आपको, ये उभरी हुई दिख रही है, ठीक है। तो ऐसे बनाना है मैंने। तो अब मैंने क्या किया, इसमें कितने, एक दो तीन, एक को पार्ट है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। सिलेक्शन को इन्वर्स किया, कंट्रोल आई से डिलीट मार दिया, ठीक है। अच्छा अब मैंने इसको सेट किया, रिमूव कर दिया, इन दोनों को सेट करके कनेक्ट कर दिया। देखो अब दोनों को सेट करके कनेक्ट करूंगा तो ये होगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम इस वाले कनेक्ट का यूज़ करेंगे। स्नैपिंग ऑन कर ली, ठीक है। और इस वर्टेक्स को आपने थोड़ा सा ऊपर लेके गए ऐसे, ठीक है। और आपने इसको क्या किया, यहाँ से लोकल कर लो, लोकल में सही हो गया ये, ठीक, समझ रहे। अच्छा अब आपका टर्बो स्मूथ डालोगे तो शेप खराब हो जाएगी, तो हम इन सबको सही कर लेते हैं। ये एज जो है इसके अंदर चैफर डालेंगे। सबसे पहले हम करते ये हैं, मैं इन सबको सेलेक्ट करके इसके अंदर इंसर्ट एज डालता हूँ। ये शेप यहाँ से ख़राब हो रही है, क्यों हो रही देखता हूँ। ये वर्टेक्स सेलेक्ट करके इसको वेल्ड कर लेना, क्योंकि ये वेल्ड नहीं था, है ना, इस वजह से ये शेप ख़राब हो रही थी। कनेक्ट के द्वारा हम एजिस को डालते हैं, वेल्ड के द्वारा ये वर्टेक्स को आपस में
ज्वाइंट करते हैं। कनेक्ट का मतलब एजिस कनेक्ट करना, और वेल्ड का मतलब है इन दोनों वर्टेक्स को वेल्ड करना। लिया इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो फिर मैंने इसको लिया और इंसर्ट एजेस करके चारों साइड में एज डाल दी, है ना, पड़ गई है बट बहुत कम। अच्छा, अब मैं इसको शार्प बनाने के लिए इन एजेस को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर चेम्फर लेता हूँ। ठीक है, ये वाली शेप बनाने के लिए शार्प, ठीक है, ये चेम्फर जरूरी था। अच्छा, यहाँ पर ये शेप आपकी ख़राब हो रही है यहाँ से, तो इसको हम ठीक कर लेंगे। और वो कैसे करेंगे, इसको डिलीट मारा मैंने, और नहीं डिलीट नहीं मारता हूँ, पहले मैं कट डाल देता हूँ उसके अंदर स्नैपिंग ऑन करके। सेम हियर इधर, ठीक है। अच्छा, टारगेट बेल्ट से इसको वर्टेक्स को उठाया, इसके साथ टारगेट कर दिया, इसको उठाया इसके साथ कर दिया, इसको उठाया इसके साथ कर, ये मस्त हो गया आपका लूप। हो गया भाई टारगेट बेल्ट, ठीक है। देखो ये सही हो गया। नीचे से आपने ऊपर उठाया, इसको ऐसे उठाया, इसको ऐसे उठाया, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, नीचे सपोर्ट एजेस डालेंगे, ये सेलेक्ट किया मैंने। कनेक्ट से मैं इसको स्लाइड करके ऊपर लेके जाता हूँ, यहाँ ऐसे, ये सपोर्ट एज डाल दी मैंने, ये वाली एज, ये शार्पनेस दिखाएगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ओके किया। अब एक बार टर्बो स्मूथ डाल के शेप को देख लेते हैं कैसी बन रही है। ये ठीक है हमारी, ये हमारी बाद में ठीक हो जाएगी। कैसे ठीक होएगी देखते हैं। अच्छा, अब आपका गिज़्मो सेंटर में है, ठीक है। आप चमत्कार देखो, एडिट ऑप्शन के टूल के अंदर एरे होता है, ठीक है। एरे के अंदर आपने कॉपीज ली, यहाँ पे आपने जो काउंट है ना, ये इसको 2 किया ओनली, और प्रीव्यू ऑन किया। अच्छा, आप ये जो जी एक्सिस है ना, इसमें रोटेट करोगे इसको ऐसे। 360 को 8 से डिवाइड किया तो कितने आएगा, 360 को 8 से डिवाइड किया 45, देखो ये बिल्कुल यहाँ से मैच कर जाएगा। डिवाइड को मैथमेटिक का यूज़ होना है इसके अंदर, आपका आएगा 45। ये आपस में हमें इनको क्या करना है, करेक्ट करना है, तो ओवरलैप नहीं होना चाहिए यहाँ पे आपका। कैलकुलेटर में गए, 360 डिवाइड बाई 8, 45 आया ना, 45 सही है। तो आपने यहाँ पर रोटेट करते गए, 8 हो गया, ओके किया। अब आपने सबको इनको अटैच कर लिया, सोलो मोड कर लो, सब अटैच हो गए, लेकिन ये आपस में वेल्ड नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट किया आपने सबको एक साथ, जब वेल्ड करोगे आप तो यहाँ पर आपका जो कस्टम में यूनिट सेटअप जो रहता है आपका, वो जेनरिक रहना चाहिए, ठीक है। जब हम वेल्ड करेंगे तो सारे के सारे ये सब वेल्ड होते चले जाएंगे, देखना हो रहा है। लेकिन हमें करना है 0.01, और थोड़ा सा बड़ा लेना है 5,
5 से भी ख़राब हो रहा है, 2 या 3 करके देखते हैं। हाँ, 3 से ये जुड़ गया अंदर का। ठीक है, ये सारे के सारे आपके 3 से जुड़ गए। अब आपने टर्बो स्मूथ किया, ठीक है। अच्छा, नीचे से आपकी शेप ख़राब हो रही, चेक करते हैं क्यों हो रही है। ये शेप इसकी वजह से ख़राब हो रही है क्योंकि हमें ये वाले जो यहाँ पे पार्ट हैं ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ से आपका ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपको करना ये पड़ेगा, ये जो वर्टेक्स हैं इनको वेल्ड करना है। अच्छा, यहाँ पर भी आपको ये सही करना है, तो आप यहाँ पर कट लगा लो स्नैपिंग ऑन करके, ठीक है। और सेलेक्ट किया आपने, और लोकल हटाओ, ठीक है। सेम मेथड यूज़ करना है। तो सबसे पहले आप एक काम कर लो, इनमें कट लगा लो। और कोई तरीका मुझे समय में नहीं आता है। स्नैपिंग ऑन किया, ठीक है। ये स्नैपिंग, मॉडलिंग में हमें लूप कहाँ डालना है, कट कहाँ लगाना है, ये सारी चीज़ें आपको समय के साथ साथ आना शुरू हो जाती हैं जब लगातार आप मॉडलिंग करते हो, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता समझोगे। उसको लिया, वेल्ड किया, सबदीप और दीपांश से हमारा असल मॉडलिंग तो शुरू हो रही है आपकी आहिस्ता आहिस्ता। उसको लिया आपने, वेल्ड किया, बस लास्ट रह गया आपका, ठीक है। अब आप टर्बो स्मूथ डालोगे तो आपका ये सही हो जाएगा, है ना। पर हम एक काम कर सकते हैं, टारगेट बेल्ट से ये शेप इसके साथ, ये शेप इसके साथ अटैच कर देंगे, जिससे कि शेप आपकी ख़राब ना हो। सबदीप, कोई पंगा तो नहीं हो रहा है? इसको लिया आप, अगर ये वर्टेक्स गलत है तो आपकी मॉडलिंग गंदी होगी, वो करना नहीं है काम। सही हो गया। अगर आप इसका बॉर्डर सेलेक्ट करते हो और स्केल लेके इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो, ऐसे ही नीचे से आप इसको सेलेक्ट करो, थिकनेस दिखेगा ना, ये बॉर्डर ऐसे कर दो। यहाँ पे मैंने सपोर्ट एजेस साथ साथ डाल दी, इसको ऐसे दबा दो। अब आप ये देखते हैं, ये पार्ट आपका अब सही हो गया है ना। यहाँ से एक और बढ़ा, ठीक है। ये दोनों बन गए आपके। अच्छा, अब इसके अंदर टर्बो स्मूथ डालोगे तो ये शेप ख़राब हो जाएगी आपकी, है ना। अच्छा, ये पार्ट आपका मेटल का है तो ये अलग से बना लेंगे हम।
उससे पहले इसमें ट्रबल स्मूथ डाल दें, और टेक्स्ट किया मैंने। अभी शेप खराब हो जाएगी क्योंकि सपोर्ट एजेस नहीं है यहाँ पर, है ना। तो आपने सेलेक्ट किया इसको, यहाँ सेलेक्ट नहीं होगी ये सेलेक्ट नहीं होगी। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि यहाँ पर एज नहीं है ऐसे कनेक्ट, इसलिए नहीं हो रही है। ठीक है, तो आप मैनुअली कर लो। यहाँ चेफर डाल दो। ठीक है, और इसको आपने सेलेक्ट किया या इंसर्ट किया, एजेस, सपोर्ट एजेस, प्लस किया, ओके किया, कंट्रोल के साथ में वर्टेक्स सेट किए और इनको वेल्ड कर दिया ऐसे। ठीक है, ये ज़रूरी है। सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई होगी आपकी। आपने इसको सेलेक्ट किया और इंसर्ट किया, प्लस किया, ओके, कंट्रोल के साथ में वर्टेक्स और वेल्ड। ठीक है, लूप ये। अच्छा, आप टर्बो स्मूथ डालोगे तो आपकी ये शेप सही हो गई। ठीक है, अच्छा, तो ये वाला पार्ट आपका कैसे बनेगा देखते हैं। आगे सही बन के आ रही है निकल के, है ना। हम फालतू की चीज़ों को हाइड कर देते हैं जो बन गई हैं। इसका टर्बो स्मूथ डीड मारो, ये लास्ट में सब चेक करते हैं एंड लास्ट में जब फाइनल आउटपुट रेंडर निकालते हैं तब यूज़ करते हैं। बीच में आप कर दोगे तो इसके अंदर एजेस ज़्यादा बढ़ जाएंगी, जो कि हैंग हो जाएगा पीसी, और सही नहीं है। जो कि आपने इस पार्ट को बनाना है ना, तो एजेस सेलेक्ट किया आपने यहाँ से, और आपको सेलेक्ट किया ऐसे ग्रो, ग्रो, ग्रो। इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक ले लिया मैंने इसको। ठीक है, और डिटेल्स एज अ क्लोन, पूरे को सेट किया, और ऑल्ट के साथ में बड़े वाले इसके जो ये वाला ऑब्जेक्ट है इसको आप डीसेलेक्ट कर दो, तो आपके पास में ये वाला पार्ट बचता है। तो मुझे, क्योंकि ये शेप इसके साथ में बाद में मर्ज होनी है, ये एक्स के साथ में शेप मर्ज होनी है, तो मैं ये करता हूँ, पहले तो ये शेप बना के थोड़ी इसकी थिकनेस बढ़ा लेता हूँ, यानी शेल डाल देता हूँ उसके अंदर। शेल डालूंगा तो क्या होगा, ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। एस एच प्रेस करो, शेल करो, हो गया ये। ठीक है, तो उसके बाद ये वाला पार्ट बनाना है मैंने। तो ये पार्ट ये दिख रहा है यहाँ से, ये वाला आप एडिट पुली करो, एडिट पुली करोगे तभी आप मॉडलिंग कर सकते हो नहीं तो फिर वो दिक्कत करेगा। उसको लिया मैंने, सेलेक्ट और एक्सट्रूड। ये ख़राब हो रहा है, इसका मतलब आपको क्या करना है, लोकल। समझे, लोकल क्यों करते हैं। अच्छा, ये लिया आपने। अब देखो, यहाँ पे जब आप स्मूथ डालोगे तो शेप क्या होगी आपकी, ख़राब हो जाएगी। अच्छा, नीचे से कुछ नहीं करना क्योंकि ये इसके पार्ट आ जाएगा इसके अंदर आपका। और अब मैं ऑल्ट शो करता हूँ सारा। तो ये इसके साथ में मुझे किसी तरीके से वेल्ड करनी है, ये वाला पार्ट इसके साथ क्या करना है, वेल्ड करना है। तो इन दोनों को सेट करके मैंने क्या किया,
ठीक है, और ये वाला पार्ट इसके साथ में मुझे कैसे अटैच करना है जिससे कि ये एक लगे। ये सब एक ही है ना। तो अब हम थोड़ा सा समझते हैं इसको। ओके। टेक्निकल अब दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो, मैं इस वाले पार्ट को हाफ कर लेता हूँ, इस वाले पार्ट को हाफ कर लेता हूँ, ठीक। और उसके बाद इनको वेल्ड करने के बाद में सिमेट्री कर दूंगा। तो हम हमेशा बैकअप पे काम करते हैं ताकि ख़राब होगी शेप तो हमारी बैकअप रहेगा। मैं इसको सेव कर देता हूँ और कॉपी पे काम करता हूँ। कंट्रोल वी लिया मैंने और यहाँ पे कॉपी ले ली। तो ये दो हो गए मेरे पास में। इसको मैंने हाइड कर दिया। अब ख़राब होगा तो मेरा एक ही ख़राब होगा, है ना। अच्छा, एक एक करके समझते हैं चीज़ों को। और मैंने इसकी पॉलीगन सेलेक्ट किया। दीपांश, दिमाग खुल रहा है। इसका बॉर्डर सेलेक्ट किया, डिलीट मारा, डिलीट मारा, तो ये हाफ हुआ नहीं हुआ है, हाफ हो गया है। चलो पहले, अच्छा ये रह गया अभी। आप अब हुआ है ना। अच्छा, अब आते हैं हम इधर। मैं इसको, क्योंकि मैंने इसके अंदर सपोर्टेज वगैरह डाल रखी हैं तो मुझे इसको डीट मारना पड़ेगा। सपोर्टेज वगैरह पर सिमेट्री को भी डीट मार दी, शुरू से वापस आ गया मैं। फ़ायदा मिला मुझे इसका। अब देखो, मैंने करना ये है, शबदीप चक्र भी मुझे नहीं फंस गए हो। मैं काम करना सिखाता हूँ, 3D का तो तुम्हें पता ही है, मुझे मज़ा आता है काम कराने में। 2D से ज़्यादा मुझे 3D में काम करने में मज़ा आता है। करवाने में भी मज़ा आता है, करने में भी मज़ा आता है। अच्छा, इसकी जे एजिज़ है ये वाली, इसको सीधा कर लो। इसे डिसेलेक्ट करो, इसे, इसे और इसे। कौन सी एक्सिस है ये? एक्स एक्सिस है, तो सीधी हो गई है। शिप के साथ थोड़ा सा मैंने इसको एक्सट्रूड कर लिया ताकि मुझे इसके साथ में से अटैच करने में दिक्कत नहीं आए, है ना। अब देखो, F4 प्रेस किया एज के लिए। दो इसका कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ से, जिससे कि दिक्कत नहीं आए। ऐसे इसका कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ से, दिक्कत नहीं है। अच्छा, मुझे अब ये पता चल गया कि मुझे इसके साथ ये एज डालनी है, यहाँ एज डालनी है, इधर डालनी है, इधर डालनी है, इधर डालनी है। तभी तो वेल्ड कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे गए और एक एज ये डाली, ये डाली, इसका डाली यहाँ पर, ठीक है। और ये, ये, ये और ये, ठीक है। अच्छा, आपको यहाँ से कट लगाना है तो एक एज आपको यहाँ से लगाना पड़ेगी। ये क्यों ऐसा किया है मैंने, वो अभी आपको पता चल जाएगा। अच्छा, इसके अंदर डबल फेस दिखा रहा है ये, तो मुझे डबल फेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर ये डबल फेस दिखा रहा है आपको, एक थिकनेस दिखा रहा है। डिलीट मार दिया मैंने, ऊपर से भी डिलीट मार दूंगा ऐसे, ये बाद में से कर लेंगे। और अंडर का पार्ट सेलेक्ट किया, इसके द्वारा एलिमेंट का डिलीट मार दिया। अब मुझे इसे, जैसे ये एक्स दिखा रहा है, यहाँ से ये घूम रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे ही दिखना चाहिए, ये मेरी शेप अच्छी है। अगर मैं इसको इधर करूँगा थोड़ा सा मूव, तो ये शेप ख़राब हो जाएगी। तो मुझे इसके अंदर कट टूल से यहाँ से कट लगाना है, स्नैपिंग ऑन की, ये कट, और दूसरा ये कट लगाया मैंने, ठीक है। ऐसे ही नीचे मैंने देखता हूँ, या ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने यहाँ पर ये वाला पार्ट सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया,
ये इसकी ज़रूरत नहीं, इसे हम डिलीट मारेंगे। ठीक है, इसे हमने डिलीट मार दिया, तो हमारा सारा पार्ट खाली हो गया ये, है ना। अब हम इसके साथ ये वाले पार्ट को अटैच कर लेंगे, तभी तो हम एक दूसरे के साथ में इसको कनेक्ट कर पाएंगे। अब वर्टेक्स आता है, वन प्रेस करो वर्टेक्स। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, टारगेट वेल्ड लेके इस इसको इसके साथ में वेल्ड किया। देख रहे हो आप टेक्निक। अच्छा, यहाँ पे मुझे वाई फ्रेम करके देखना है। ओके, ये ऐसे आ गया, और ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा, ये इसके साथ। ठीक है, देखो बिल्कुल सही हुआ कनेक्ट, कहे आप। देखो, अच्छा यहाँ पर ये पार्ट दिखा रहा है आपको ऐसा खाली खाली सा। आ, तो इसको भी आपको सही तो करना ही पड़ेगा। इसको लेके गए ऐसे, लेके गए आप इसको, इसको इसको साथ में ब्रिज कर दिया। ठीक, और हमने वॉटेक्स उठाया, टारगेट वेल्ड उठाया। अब ये भी समय का टारगेट वेल्ड का क्या वो है फंक्शन, हो गया सही। ओके, अच्छा यहाँ से आपका ये जो लूप है, मुझे इसे कंटिन्यू करना पड़ेगा। स्नैप के साथ सेलेक्ट किया, ये 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 कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये हुआ आप, ये आपकी अपनी, आपको वेल्ड करने में कितना टाइम लगा, देखो वेल्ड कर दिया। अब आप इसके अंदर सिमेट्री करो इसको, ये सिलेक्ट हुआ है देखो बॉर्डर इसका, फ्लैश, और फंस गए हो आज मेरे साथ में, फंस गए हो क्या, पक्का देख लो, देखो हो नहीं रहा ये। अब आपने सिमेट्री में जाना है, मिरर में जाना है, और इसको ऐसे कर देना, ऐसे ऐसे किया आपने, इसे फ्लिप कर दो ऐसे। नहीं दिख रहा है, जब हम फ्लिप करेंगे तो क्या होगा, दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो इसको, आपने देखा ये बीच से गैप मिल रहा है, तो आपने इसको ऐसे मिला दिया ऐसे, ये वेल्ड हो गया। अच्छा, अब आप टर्बो स्मूथ डालोगे तो शेप क्या होगी इसकी, खराब हो जाएगी। अच्छा, यहाँ से ये कुछ प्रॉब्लम देख रहे हैं, ये निकलने का मकसद क्या है। चलो यहाँ तो सही है, ऊपर भी हम सही कर लेंगे। चलो एडिट पुली किया, एडिट पुली, तो यहाँ से ये शेप हमारी, ये ट्राइंगल आपस में ऊपर से हम अगर दिखा रहा है तो इनको हम वेल्ड कर देंगे, जिससे कि शेप मेरी ख़राब ना हो। और यहाँ पे ये वर्टेक्स उठा के इसके साथ में टारगेट वेल्ड कर देंगे ऐसे और ऐसे, अगर ऐसा होता है तो। इधर है, इधर सही है। अच्छा, अब आप जब आप स्मूथ डालोगे तो सब शेप खराब हो जाएगी, ये तो आपको पता ही है। अब आ जाओ दोबारा से मेहनत करने के लिए, ऐसा होता है दोस्त, दोबारा तिबारा चबारा। मैं काम आपको अच्छा सिखाऊंगा, टाइम लगने दो, रिकॉर्डिंग हो रही है, तुम रिकॉर्डिंग ले लेना, उससे आप आराम से बना लेना। इसको लिया, ये तो मुझे नहीं पता होगा ना, ये बेहतर है, ये बेहतर है। इसको लिया आपने,
और इसको लिया आपने, इधर भी सेम ऐसे ही रहेगा। यही मॉडलिंग के 1000 रुपये है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, इस मॉडलिंग के ही आपको 1000 रुपये मिलेंगे। तो ये आप दोनों तरफ कर लिया आपने, तो चैम्फर किया, ओके किया। अब आपने यहाँ पर एज डाली और यहाँ एज डाली। ठीक है, ये डालना पड़ेगी, नहीं तो ये शेप यहाँ पर भी शेप आपको सही करनी है। अच्छा, सपोर्ट एजेस में आपको यहाँ पर भी आपको सही करना है, शार्प दिखा रहा है। और यहाँ चैम्फर, ये शेप आपकी ख़राब हो जाएगी जब तक कि आप इसमें सपोर्ट एज नहीं डालोगे। तो आप यहाँ से कट टूल का यूज़ करना पड़ेगा आपको। स्नैपिंग ऑन कर लो, कट। दिव्यांश, सपोर्ट एजेस के बारे में नॉलेज सही है आपकी? क्यों दिव्यांश? ये स्नैपिंग ऑन करके इसको, इसके साथ इसको, इसके साथ करना पड़ेगा, नहीं तो सपोर्ट है जिसको कलर कोई और नहीं दे सकता है, वो ही क्या पता नहीं चल रहा बेटा। ऐसे ही सारे लाइनें आ रही हैं। तरीका तो उसका यही है, जब थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगी फिर सेम आ जाएगा। इसको कलर चेंज करते हैं ऐसे। नहीं, वाइट ही रहेंगी ये। अब वर्टेक्स का कलर चेंज कर सकते हो, दिख रहा है एजिस का, एजिस का भी कर दोगे लेकिन फिर भी दिक्कत तो वही फेस करना पड़ेगी। देखो ये कंटिन्यू करना पड़ेगा आपको। मैं इसलिए ये पूरा काम बता रहा हूँ। कल क्या है आपका डे? हाँ, और परसों क्या है? तो इसलिए ये काम आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए पर्पज से बताने को, एक एक चीज़ प्रॉपर तरीके से बताना। तो इसके साथ मैंने वेल्ड कर दिया ये। ठीक है, अब देखो दूसरी साइड बनाना है, सिमेट्री आती है आपको करना। इसको सेलेक्ट किया आपने, तो इसका हाफ पार्ट कहाँ बनेगा देखता हूँ। सिमेट्री में ये हाफ बनेगा, है ना। सेलेक्ट किया, फिर सिमेट्री, एस एस एस, तो ये सिमेट्री रंग बन गया। ये ले ला ला, टर्बो स्मूथ डाला, ये भाई वाह, भाई वाह, है रे भाई वाह। सब ऑन कर लो। देखो मैंने बैकअप ले रखा है, इस बैकअप को हाइड कर दो हमेशा। और ये बैकअप था, ये बैकअप नहीं है, ये आपका ऑल टेक्स्ट करो, ये इसका है। इसमें टर्बो स्मूथ डालो, टर्बो स्मूथ, तो ये रेडी है आपका। अरे आपकी तो तैयार है पार्ट। अच्छा, अब इसके अंदर आपको ये वाला पार्ट बनाना है, तो ये भी सिखा दो, बना लोगे? बोला, आप बताओ आप लोग। अरे तुम लोग, देखो वेपन सीख लिया आपने बनाना। देखो वेपन हो गया इसके साथ, ये इसके साथ आ गया, ये इसके साथ बना दिए। थोड़ा सा ऐसा बाहर निकालते हैं, स्केल करते हैं, टर्बो स्मूथ बाद में डालेंगे फाइनल, ठीक है ना, गलती मत करना ऐसे। अच्छा, इसका गिज्मो मेरा कुछ इस तरीके से दिखा रहा है, इसका गिज्मो मैं सेंटर में कर लेता हूँ। चलिए कैसे बनाया ये वाला?
वो आपको मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? ठीक है। इसके लिए आप इसको बाहर निकालो, थोड़ा सा छोटा कर दो, सब कुछ अब मैं दिखा करा रहा हूँ आपको। अच्छा, अब ये वाला पार्ट रह गया है ना, चलो ये सिखा देते हैं। टर्बो स्मूथ इसका बंद करते हैं। अच्छा, यहाँ से आप इसको आइसोलेट मोड करो, और मैंने देखो कैसे इसका सिलेक्शन लेता हूँ एक ही बार में। पहले मैंने इसका बीच का वर्टेक्स सेलेक्ट किया, ग्रो किया मैंने, और शिफ्ट के साथ और इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, डिटेल्स एज अ क्लोन। आप पहले एक बार पूरे को सेलेक्ट करो, तो ऊपर का नीचे का दोनों सेलेक्ट हो जाते हैं। फिर ऑल्ट प्रेस करके इसको डिसेलेक्ट कर दो, तो ये आपका सेलेक्ट रह गया। ठीक है, अब आपको बनाना ये है, ये बनाना आ जाता है मुझे, इसमें ये मज़ा भी नहीं आता है। मैं अपना वाला खोलूँ, कहीं भी तो उठा के ले जाओ उसे, जिसके पास नहीं है वो मेरे से ले ले। प्योर रेफरेंस, इसमें आप अपना रेफरेंस को ड्रैग करके डालो, कहीं भी ले, ऐसे भी कर लो, ऐसे भी कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, है ना? ये मेरा सही है। तो अब मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब मैं इसको शेल करूँगा। शेल मॉडिफाई लिस्ट में गया, एस एच प्रेस किया, शेल आया, ये थिकनेस आई इसकी। ये पार्ट आपका थोड़ा सा, फिर एडिटेबल पॉली किया आपने, एडिटेबल पॉली, तो ये पार्ट ऊपर से आपका निकला हुआ है, सेलेक्ट किया, स्केल कर दिया ऐसे, सेलेक्ट किया, ये ज़्यादा स्केल किया आपने ऐसे क्योंकि ये ज़्यादा है। ठीक है, और इसको आपने रोटेट कर दिया। देख लूँ फ्रंट यही है ना, कि गर्द बन जाए। ठीक है, ओके। अच्छा, आपने पूरा नीचे के प्लेन सेलेक्ट किए ये वाले, एक एक करके भी सेलेक्ट कर सकते हो, दूसरा तरीका मैंने बताया उससे भी कर सकते हो। ये क्या है, तुम्हारा एक्सट्रूड है, तो आप एक्सट्रूड पे जाते हो, और एक्सट्रूड क्या हुआ भाई, एक्सट्रूड वाला ऑप्शन क्यों नहीं काम कर रहा? अच्छा, ये है, वो रखा है। ठीक है, और उसको थोड़ा सा अंदर की साइड दबा दिया, ऐसे दबा हुआ है ना ये, और फिर आपका नीचे एक्सट्रूड करते हैं, ये लिया, और इसको आपने स्केल किया ऐसे। ये है पार्ट आपका, है ना? और थोड़ा सा आप इसको ऐसे कर लो। अब आपको ये वाला पार्ट बनाना है इसके अंदर से। इसको कैसे बनाएंगे मॉडलिंग में? एक्सट्रूड किया आपने इसको, अब आपका ये पार्ट दबेगा ऐसे। ठीक, ऐसे दबेगा, क्योंकि ये ऐसे बनाना है हमने, तो दबेगा, तो आपको फिर ये लूप आपके सब गंदे हैं, इन लूपों को आपको सही करना पड़ेगा। रिमूव, कंट्रोल दबा के रिमूव करना है, ठीक है, नहीं तो ये वर्टेक्स बीच में रह जाएंगे। अब आपके लूप जो रहेंगे वो इस तरीके से रहेंगे। कट किया आपने, स्नैपिंग ऑन करके, ये ऐसे लूप पड़ेंगे आपके, ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, और मुझे यहाँ पर एक बीच में लूप चाहिए होगा, ऐसे, इस तरीके से। वैसे ऐसे ही होना नहीं चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है गया। अच्छा, ठीक है,
इसको सेट किया, इसको सेट किया आपने। ओह सॉरी, कनेक्ट। वापस आ रहा हूँ। कनेक्ट, ठीक है। तो आपका ये एज ऐसे आएगी, ठीक। अच्छा, अब ये वाला पार्ट आपको बनाना है। फ्रंट व्यू यही है ना, ध्यान से देखना। तो आपका जो ये पार्ट है, आपने इसको अंदर से इधर भी गए, इसको सेट किया, हल्का इसको किया आपने रिलैक्स, ठीक है। ऐसे रिलैक्स कर लिया। और इसमें किया आपने इंसर्ट, इंसर्ट एजेस। ठीक, ऐसे इंसर्ट। और फिर आपने एक्सट्रूड किया, वो टूल लिया, ओके। लोकल किया मैंने इसको, और स्केल। फिर एक्सट्रूड किया, फिर आपने स्केल किया, उसको दबा दिया। अब आप एज सेलेक्ट करो, गिरो, रिलैक्स से आपके जितने भी एजेस वगैरह सही हो जाती हैं। जब हो गई, सब हो गए सही। तो कहाँ पे सही क्या करना है, रिलैक्स। अब आप इसको थोड़ा और अच्छा कर सकते हो, रोटेट कर लो ऐसे, मूव कर लो। सेम आया। इसको थोड़ा कम कर लो ऐसे, ऊपर कर लो, रोटेट कर लो, ठीक है। थोड़ा और सही करना है इसको, और सही कर सकते हो। इधर सेलेक्ट किया, तो सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, ग्रो किया, और इसको स्केल किया, ठीक। अब आपने क्या किया, सपोर्ट एजेस डालोगे तभी ये सही रहेगा। सब्जी बनेगा ये, बनना भी चाहिए। टर्बो स्मूथ। अब आप फाइनल आउटपुट पर डाल रहे हैं, ठीक है। आपका वेपन, इसको हाइड करो, ये रेडी हो गया आपका, ठीक है। ये कपड़े क्लोथ का, ये तो टेक्सचर पड़ जाएगा बाद में।
यहाँ डिज़ाइन वाला पड़ेगा। ठीक है, देख रहे हैं आप पेपर, यहाँ तक मॉडलिंग करना। अब आपके पास में रेफरेंस है, इसको आप पहले एक सही से बना लोगे, फिर इसी मेथड से सारे सही होते चले जाएंगे। अब देखो बस सिखाऊंगा तो एक में आप सब तुम कहोगे इसका, दूसरा वो दिखा दो, ये सिखा दो, सिखा दो, तो फिर तो बेकार ही है मेरा, क्योंकि सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो काम ही नहीं बनेगा। कैसा रहा? ठीक है, चलो मैं अब आपको